कल हमने एक टॉपिक किया था प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। आपको एक प्रोजेक्टाइल दिया गया है जिसकी वेलोसिटी है 98 मीटर पर सेकंड और एक हाइट 490 मीटर से उसको थ्रो किया गया है। हमने टाइम टेकन निकालना है और डिस्टेंस कितना उसने अचीव किया हिट करने के लिए ग्राउंड को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। यू आपके पास दिया हुआ है 98 मीटर पर सेकंड, हाइट आपको दी है 490 मीटर। तो कल आपने रिजल्ट निकाले थे उनका डायरेक्ट यूज करेंगे। टी टोटल टाइम निकालने के लिए 2h/g अंडर द रूट लेंगे, 2 × 490/9.8। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 सेकेंड्स। फिर हमने हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या किया था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है u और टाइम कितना है कैपिटल T, तो 98 × 10 कितना हो गया 980 मीटर। फिर आप टोटल वेलोसिटी निकालना चाहते हो कि कितनी वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को हिट किया, तो vx² + vy² आपका रिजल्ट रहता है। vx² मतलब vx कितना होता है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो मैंने आपको कहा था ये थ्रू आउट जर्नी सेम रहेगी, इसलिए जो u है वही आपका vx होगा 98 मीटर पर सेकेंड। vy = u + at, तो u वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है 0, तो 9.8 लेंगे ay की वैल्यू इंटू 10, तो यह आ जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड। फिर आप v की वैल्यू निकालोगे तो v कितना आ गया 98 का स्क्वायर + 98 का स्क्वायर 98 अंडर द रूट। डायरेक्शन के लिए vy/vx, vy की वैल्यू 98 है, vx की वैल्यू 98 है, 98/98 कितना हो गया 1, तो बीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। टेंजेंट बीटा 1 कब होता है, जब एंगल उसका 45 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग द रिजल्ट्स आप डायरेक्ट ही किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो ये इसका रिजल्ट हो गया कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो 98 मीटर पर सेकंड स्पीड से क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। और कितने एंगल पे हिट करेगा, 45 डिग्री एंगल पे हिट करेगा। उसके बाद हमारा आज का नया टॉपिक आ जाता है, अगेन प्रोजेक्टाइल का ही टॉपिक है, लेकिन आज का टॉपिक है वो पिछले वाले टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है। हमने पिछले वाले टॉपिक में किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था, मतलब कहीं छत से आपने क्या किया था, एक स्टोन थ्रो किया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो आपने जेवलिन थ्रो करना हो या कोई दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो वो बॉल को कैसे एक दूसरे को थ्रो करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे बॉल को ऊपर की तरफ को थ्रो करते हैं और वो बॉल क्या होती है, ऐसा पाथ फॉलो करती हुई दूसरे बच्चे के पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। मतलब आपने किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, किसी एंगल पे जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो उसको नाम दिया जाता है एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हमने क्या किया इस केस में, u वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया हुआ है। अब ये जो u वेलोसिटी से तुमने ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा, ठीक है। थीटा एंगल जब बन रहा है तो अब इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही ये डायरेक्शन वर्टिकल है, ठीक है, दोनों ही नहीं है, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन देगा। तो जब मैं इसको u को रिजॉल्व करता हूं तो इस तरफ को एंगल के साथ वाला कौन सा होता है, u cos थीटा। तो मतलब ये मेरी क्या हुई, कौन सी वेलोसिटी हुई, ये हुई इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो जब आपसे पूछे कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, तो आपने कहना है इट इज u cos थीटा, ना कि u, ठीक है। u कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। और जब इसकी वर्टिकल कंपोनेंट हम निकालेंगे तो बनेगा u sin थीटा। तो अब अगर बात की जाए कि व्हाट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो आपने कहना इट इज u sin थीटा। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले प्रोजेक्टाइल के केस में वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली आपकी क्या थी, 0 थी, लेकिन यहां पे हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपने। x आ गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और y आ गया आपका वर्टिकल डिस्टेंस एट एनी टाइम t, जब आप pxy पे पहुंचोगे, ठीक है। तो अब मोशन की बात करें, हम मोशन की बात करते हैं तो आपने पोजीशन निकालनी है। अब एक बात वही अगेन ध्यान में देने वाली है कि यहाँ पे हमारी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। और मैंने आपको कहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसे रहती है, सेम। तो थ्रू आउट जर्नी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट रहेगी। और जब आपकी कोई वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे x = uxt + ½ axt²। तो ux की वैल्यू कितनी आ गई, u cos थीटा, और टाइम आपने t लेना है। एक्सेलरेशन कितनी लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 0, तो x = u cos थीटा × t। अब ध्यान रखना यहाँ पे u cos थीटा है, ठीक है, पिछले केस में u था, क्यों लिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। तो t कितना आ गया, x/u cos थीटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन।
मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात करें तो आपकी जो वेलोसिटी है जब आप थ्रो करते हो ऑब्जेक्ट को तो ऊपर की तरफ को वेलोसिटी कम होती जाती है और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो ये बात इसमें कौन उसको नेगेटिव कर रहा है, कौन इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्सेलरेशन इसमें अपोज करेगी। तो हम इसमें जी क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोज करेगी। तो वही फॉर्मूला एक्स इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यहाँ पे y की फॉर्म में है, तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यू वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और ए वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस केस, इट इज u साइन थीटा। टी वही टाइम लेंगे, एनी टाइम टी की बात हो रही है, माइनस हाफ ए वाई कितना लेंगे, जी टी स्क्वायर। फिर आप t की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करो, x बाई यू कॉस थीटा, और t स्क्वायर की जगह x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। जब इनको खोलोगे तो u से u कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाता है, टेंजेंट, तो x टेंजेंट थीटा बन गया। यहाँ पे g ले लो और ये वाला u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर खोलेंगे तो इतना बन जाएगा, इसको g के साथ ले लो डिनोमिनेटर में और x स्क्वायर को बाहर निकाल दो। जब x स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो हमारी जो वेरिएबल है y किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, x स्क्वायर के। तो मैंने आपको समझाया बेटा कि जब भी आपका एक वेरिएबल दूसरे के स्क्वायर वेरिएबल के बराबर हो तो उस केस में जो पाथ फॉलो होता है वो आपका पैराबोलिक इन नेचर होता है। तो दैट मीन्स ये हमें बता रहा है कि जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा वो आपका पैराबोलिक इन नेचर होगा। तो यहां से आपने ये प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टोटल टाइम है जब तक उसने ग्राउंड को हिट नहीं किया प्रोजेक्टाइल ने, उस टाइम उस फ्लाइट को के लिए जो टाइम वो लेगा उसको हम नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस केस में एक बात समझने वाली ये है कि जो प्रोजेक्टाइल जब उड़ता है, जब आप उसको थ्रो करते हो तो वो अपने मैक्सिमम हाइट h तक, इसमें हमने h मैक्सिमम हाइट मानी हुई है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लेता है उतना ही वो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में भी लेगा। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यहां तक पहुंचने के लिए हुआ टाइम ऑफ एसेंट और यहां से नीचे तक जाने के लिए होगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपके इक्वल होते हैं। तो मान लो मैं टी मान लेता हूं, स्मॉल टी आपका टाइम ऑफ एसेंट है और स्मॉल टी आपका टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस टी, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2t के बराबर। ठीक है, तो यहां से स्मॉल टी निकाल देते हैं। स्मॉल टी क्या आ गया, कैपिटल टी बाई 2, मतलब टोटल टाइम का आधा जो आपको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए लगेगा। ठीक है, तो अब वर्टिकल मोशन की बात करें। वर्टिकल मोशन में मैंने आपको अभी कहा कि वर्टिकल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, वो हमेशा सेम रहती है, वो आपकी u cos थीटा ही रहेगी। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके जब आप बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो उसको ऊपर ले जा रही थी वो हो जाती है आपकी 0, मैक्सिमम 0 हो जाएगी। तो वी वाई आपका 0 आ जाएगा। यू वाई आपको पता ही है यू साइन थीटा है, क्योंकि ऊपर जा रहे हो तो ए वाई कितना लोगे, माइनस जी, और टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम का आधा, टी बाई 2। ठीक है, तो यहां से जी टी बाई 2 इसको पॉजिटिव कर लेंगे, इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो यू साइन थीटा, तो टी कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया आपका टोटल टाइम। अगर आपने टोटल टाइम कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आती है मैक्सिमम हाइट की बात। तो मैक्सिमम हाइट होती है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, ऊपर की तरफ कितना मैक्सिमम गया वो। ठीक है, तो इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, ओ से एच तक मैंने एच पॉइंट दिया है मैक्सिमम हाइट को। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अगेन यू वाई है इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन और ए वाई है एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो यू वाई तो आपको पता है कितनी है, यू साइन थीटा, और टी कितना है, कैपिटल टी बाई 2, टोटल टाइम का आधा। ठीक है, और ए वाई हाफ माइनस जी। ठीक है, माइनस जी लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और टी आपने वही टी बाई 2 का स्क्वायर लेना है। तो यहां से अगर आप टी बाई 2 निकालोगे तो ये बन जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यू साइन थीटा बाई जी पुट करो, यू साइन थीटा बाई जी पुट करो स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये अगर कॉमन लेते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2। तो 1 माइनस 1 बाई 2 क्या होता है, 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, जिसको 2 को अगर इकट्ठा लिख दो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप मैथमेटिकल है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। और h की वैल्यू, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई ये आ गई आपकी h की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। उसके बाद बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज होती है कि
जब उसने ग्राउंड को हिट किया तो हॉरिजॉन्टली वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और टोटल टाइम कितना है, t। t की वैल्यू पुट करेंगे 2u sin थीटा अपॉन g, तो यहाँ पे u से u मल्टीप्लाई करेंगे u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब बेटा ये जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर। ये मैथमेटिकली आपने याद रखना है, ये रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करें कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कब, अगर आपने जैवलिन थ्रो करनी है तो आपको किस एंगल पे वो थ्रो करनी है ताकि आपका जो डिस्टेंस हो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जब भी आपका कोई फॉर्मूला में एंगल हो, साइन 2 थीटा इज अ एंगल, तो ये आपका 1 होना चाहिए, क्योंकि एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो साइन, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए। तो साइन कब मैक्सिमम होता है, जब 90 डिग्री हो। तो 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इससे थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो जब मैं 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे अपना किसी जैवलिन को थ्रो करूंगा तो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आर मैक्सिमम कब होगा, जब u स्क्वायर बाय जी होगा, और u स्क्वायर बाय जी कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आज बस आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।